M1। लास्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर में लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, है ना? करके आए सभी लोग? करके आए हो? वेदिका करके आए हो? नहीं किया है, क्यों? याद नहीं है कि करना है? फाइंड फाइंड चार्जेस आफ्टर connection of capacitors। बताओ भाई, कितना आएगा? कर लिया? कैसे करेंगे बताओ? किसी से भी यू कैन अज्यूम अ चार्ज, किसी से भी यू कैन अज्यूम अ चार्ज। किससे माना? हाँ, अब यार मतलब ये ऐसा है कि काफ़ी सेलेक्टिव, मतलब हर एक बच्चे का अलग अलग ही आएगा, है ना? तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुमने जो माना है वो गलत है या मैंने जो माना है वो गलत है। मैं वही मान लूँगा। इधर लेफ्ट से माना है, टॉप से माना है, बॉटम से? चलो मैं फिर कुछ और ही मानता हूँ। -20 नहीं, इधर बस वही रखो जो था येलो में। -20 +20 +10 -10 +60 -60 -20 +20। अब बताओ कहाँ से माना है? विच वन? बॉटम। कितने लोगों ने बॉटम से माना है? कितने लोगों ने से लेफ्ट वाले से माना है? लेफ्ट वाले ज़्यादा है। लेफ्ट वाला ये, दिस वन ना, राइट वाला। यहाँ से मान लो क्या, क्यों गया? कहाँ से? क्यों कहाँ से मान ले? यहाँ से जाने का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q। यहाँ पे +Q। यहाँ पे +Q -Q +Q -Q +Q -Q। इज इट करेक्ट? हाँ या ना? कितना था? 2C C 4C एंड C। अब लूप 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 ये सेडल कुछ से फर्क नहीं पड़ता कभी, ठीक है? 1 से 2 के क्या हुआ बताओ? 20 + Q / C -60 + Q / C 4C है। अच्छा, देन 3 to 4 में बताओ? -10 + Q / C प्लस 20 + Q / 2C = 0। क्यों कितना आ रहा है? हाँ, 20/, इधर वाला ही। अच्छा, तो एक ही आएगा, किसी से ही मान लो, ठीक है? किसी से भी चार्ज अगर तुमने हटाया है 20/, कितने लोग का आ रहा है? माइनस प्लस आ रहा है, तो फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। आंसर में कॉन्ट्रडिक्शन। चलो ठीक है, कितना? 80 + 4Q -60 + Q -40 + 4Q + 40 + 2Q = 0। 4Q Q 4Q 8Q 10Q 11Q और 120 और 100। कौन सा? हाँ हाँ, कितना हुआ? -20 -20/, सही है? कहाँ गलत किया मैं? यहाँ देख लो, करेक्ट है। कहाँ से? नीचे से ऐसे? नीचे से ऐसे लिया, उससे भी फर्क नहीं पड़े। मतलब चार्ज ऐसे किया आपका, वही है यार, प्लस आएगा फिर वो उसके। नहीं तो ठीक है ना, तुम ऐसे मान रहे हो ना, क्यों ऐसे किया? अरे तो ठीक है ना, तुमने ऐसे क्यों माना है? मैंने ऐसे माना है,
तो डायरेक्शन उल्टा हो गया तो माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने क्यू को ऐसे चलाया है, ठीक है, तुमने एंटी क्लॉकवाइज चलाया है, तो फिर वो साइन उल्टा हो जाएगा ना। क्या फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी ले लो, फाइनल चार्जेस सही आएंगे, ठीक है। अरे तो स्मॉल क्यू का वैल्यू है ना, तो जहां पे मैंने माइनस क्यू माना है उन्होंने यहाँ पे प्लस क्यू माना होगा, समझ गए, तो फाइनल चार्जेस सेम आएंगे, ठीक है। नेवर मैटर्स, कभी भी फर्क नहीं पड़ता वेदर यू अज्यूम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारा फाइनल चार्ज क्या आएगा सेम, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, किरचॉफ का प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे, लास्ट में करेंगे। देखो यहाँ पे अभी कहाँ हुआ है, किरचॉफ का प्रॉपर एप्लीकेशन कहाँ हुआ है, हाँ और क्या, ठीक है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 2C एंड C, बताना है कितना चार्ज आएगा सब पे, फाइंड द फाइनल चार्ज। तो इसको कैसे करते हैं, पहले मेथड समझ लो, इधर देखो, नोट बाद में करना, नोट बाद में करना, इधर देखो, जब भी व्हेनेवर यू आर हैविंग मल्टीपल बैटरीज, तो क्या मेथड होगा, जब भी मल्टीपल बैटरीज होंगी, ठीक है, तो आपको इधर से चार्ज क्या मानना है Q1, हर एक बैटरी से एक चार्ज निकलेगा, ठीक है, बैटरी में जितना चार्ज जाएगा उतना वापस आएगा, जितना चार्ज जाएगा उतना वापस आएगा। ये कराया कि नहीं कराया, मैंने बताया था ना, बैटरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, ठीक है, बैटरी विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज वापस आएगा। तो अगर यहाँ से Q1 जा रहा है तो वापस कितना आएगा Q1, यहाँ से कितना निकाला Q2, हर एक बैटरी से नया चार्ज कितना आएगा Q2 वापस। अब ये बताओ Q2 ऐसे वापस चला जाएगा, हाँ या ना, यही होगा ना इसका साइकिल, सही है, Q2 का लूप ये होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, और Q1 कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट। अब देखो क्या होगा, कैसे, ऐसे, यहाँ तो Q1 है ना, ठीक है, इस Q2 निकलेगा इस बैटरी से, Q2 ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है, और Q1 ऐसे निकलेगा और ऐसे वापस आ जाएगा, समझ गए। तो इस ट्रैक पे दोनों मिलेंगे, इधर से Q1 आ रहा है, इधर से Q2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q1 प्लस, तो ये इस पे, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा प्लस Q2 माइनस Q2, ठीक है, इस पे कितना आएगा Q1 प्लस Q2, इधर कितना माइनस Q1 माइनस, अब बताओ नंबरिंग 1 2 3 4, तो लूप नंबर क्या चलाएंगे, कौन सा लूप, जितने चाहो उतने इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे अननोन कितने हैं, दो, Q1 एंड Q2, हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। तो मैं बना सारे दे रहा हूँ, लूप नंबर 1, कौन सा पहले लूप चला है, 1 2 3 4 1, बताओ क्या चलेगा, व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 to 2, तो पहले क्या मिला माइनस Q2, क्या मिला, तो क्या आएगा माइनस Q2 बाय 2C, देन प्लस 20, बैटरी कितने की मिली, पहले कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव, कौन सा, याद आ रहा है किरचॉफ लूप लॉ, लूप 1 2 3 4 1, सो व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 से 2, तो पहले क्या आएगा माइनस Q2 बाय 2C, देन यू विल रीच एट पॉजिटिव टर्मिनल, कहाँ पे आया पहले, तो प्लस 20, फिर 2 से 3 कुछ नहीं है, 3 से 4 कुछ नहीं है, एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम 4 to 1, तो पहले कौन सा टर्मिनल मिला नेगेटिव, कौन सा, तो कितना माइनस 10 इज इक्वल टू, तो सीधे यहाँ Q2 का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो Q2 का वैल्यू सीधे मिल जाएगा, कितना 20 इंटू में देखो कितना आ रहा है, कहाँ पे, नहीं वो वापस चला जाएगा ना, वो ऐसे आया और ऐसे वापस चला जाएगा, उसे वापस भी तो जाना है,
कहाँ पे, किधर माइनस है? प्लस, ये तो क्या, ये तो वोल्टेज है ना। यहाँ पे गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 देयर इज नथिंग, है ना। 3 से 4 भी कुछ नहीं है, 3 से 4 में Q1 वापस जा रहा है बस, और 4 से 1 में यू विल रीच एट नेगेटिव टर्मिनल, तो -10, ठीक है। Q2 1 2 और 1 3 ना, हाँ बेटा, ये देखो Q1 जो है, Q1 तो आएगा ना, Q2 लूप में आ गया ना, इसलिए इसको काउंट कर रहे हैं। जैसे यहां से गए आप इस तरीके से, 1 से 2 गए, Q2 आया, 2 से 3 कुछ नहीं आया, 3 से 4 कुछ नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ इसको देखते हैं। क्या? अरे लूप हमने क्या माना है, देखो ना, 1 2 3 4 1, लूप जो मानते हैं उस पर चलना होता है बेटा। अरे अभी मैं लूप बनाऊंगा, समझो, सुनो सुनो। फर्स्ट वी आर टेकिंग लूप 1 2 3 4 1, ठीक है। अभी और भी ले सकते हैं लूप, किसी भी कुछ जो, या उस इक्वेशन में जो भी बन जाएगा उसको बनाएंगे, ठीक है। ये समझा कि Q2 इससे निकलेगा, Q1 इससे निकलेगा, ये समझेगा, इनका सुपर इम्पोज हो जाएगा तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, इतना समझा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नाउ वी विल टेक लूप 1 2 3 4 1, सो वी विल मूव ऑन दिस ट्रैक, इस ट्रैक पे चलना है हमें, समझे। तो 1 से 2 गए तो क्या हुआ, -Q2/2C, करेक्ट। फिर अगला क्या पड़ा, +20। फिर इस लूप में आगे बढ़े तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे बैटरी पड़ गई तो बैटरी को नोट कर रहा है, समझा। ना ना ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लूप में कुछ भी हो सकता है, इवन 0 बैटरी, इवन 0 कैपेसिटर, वी जस्ट नीड टू कंप्लीट द लूप, ठीक है। अब इधर देखो, अभी नोट मत करो, अगला लूप कौन सा आएगा, नेक्स्ट लूप बताओ कौन सा, तुम बताओ कौन सा मान है, विच वन, 1 2 3 1, 1 2 3 1, सही है। बताओ, अब बताओ कैसे करेंगे, पहले किस पे गए, -Q2/2C, देन इधर ही, उधर नोट मत करो, बस इधर देखो, +20, देन व्हेन यू मूव फ्रॉम 3 to 1 तब क्या आएगा, -Q1 -Q2/C इज इक्वल टू 0, समझा कि नहीं समझा। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, कौन सी है। अब बताओ थर्ड लूप कौन सा मान सकते हो, 1 3 4 1, सो 1 से 3 क्या आएगा, Q1 + Q2/C, देन 3 से 4 कुछ नहीं, 4 से 1 -10, कितना, इक्वल टू 0, ये क्या हो गई, थर्ड। अब ये तुम्हारे पे है कि तुम्हें कौन सी इक्वेशन लगाना सही लग रहा है, मुझे लगता है 1 और 3 तुम्हें जल्दी आंसर देगा, क्योंकि 1 वाले से सीधे Q2 का वैल्यू मिल जाएगा, और ये वैल्यू किसी में भी रख दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q1, ठीक है। सो पेपर में उतना ही बनाना है जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने की रिक्वायरमेंट है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, छाप लो, आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द फाइनल वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज बतानी इसमें, है ना। 20 वोल्ट, 1 माइक्रोफैरेड, 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, सारी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर्स, हर कैपेसिटर पे चार्ज बता, शुरू हो जाओ, चलो इधर देख लो ना फिर से, इससे चार्ज कितना निकाला, Q1, इससे कितना निकाला, सही है, इसमें कितना जाएगा
Q1 प्लस इधर कितना माइनस, तो Q1 पूरा Q1 वापस इसमें जाएगा, so this one will be Q1 और ऊपर कितना, यहाँ पे कितना Q2, यहाँ पे कितना Q2, यहाँ पे सही है कि नहीं। तो लूप नंबर 1 2 3 4 किस वाले में माइनस, करेक्ट है, ठीक है। बताओ विच लूप यू वांट टू टेक फर्स्ट, विच वन, फर्स्ट वन कौन सा, 1 2 3 4 1 है ना, लूप कंप्लीट करना होता है, 1 2 3 4 1 पूरा करना होता है, ठीक है। सो 1 से 2 पहले कौन मिला +10, देन माइनस Q2 बाय 2, देन 3 2 1, नहीं बेटा 3 2 1 गए तो माइनस Q1 माइनस Q2 पहले मिला ना, अच्छा 3 4 1 सॉरी 1 2 3 4 1 लिया है, 1 2 3 ठीक है ठीक है, 4 से 1 क्या आएगा पहले प्लस Q1 बाय 4 से 1 गए, 4 से 1 गए, 4 से 1 गए, ये पहले Q1 आएगा ना, क्यों Q1 ऐसे जब पूरे लूप में जा रहा था ऐसे Q1 इस तरीके से तो वापस यहाँ पे पहले प्लस Q1 यहाँ पे आएगा, फिर माइनस Q1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब सही है, हाँ करेक्ट है, विच वन, ये वाला इधर बेटा, या तो इधर यू कैन अज्यूम इधर इसने माइनस Q2 भेजा, इधर प्लस Q2, अब सही है, ठीक है। कहाँ पे अभी पूरा कंप्लीट कहाँ किया, बीच में पूछ लिया ना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे देन -20 इज इक्वल टू 0, तो कितना हुआ Q1 नहीं 2Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 20, देख लो एलसीएम लो, देखो आ रहा है कि नहीं, क्या एक बार फिर से लूप बनाओ, लिसन, अगला लूप कौन सा चलाना है, विच वन, हाँ 1 3 4 1 3 4 1 1 3 4 1, ठीक है। 1 से 3 गए तो क्या आया Q1 प्लस Q2 बाय 2, 3 से 4 कुछ नहीं है, 4 से ठीक है Q1 अपॉन 1 माइनस तो कितना आ रहा है, इट्स Q1 3Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 40, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगला लूप बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अब बनाना चाहो तो मैं बना दूंगा, बनाना है 60/5, तो Q1 इज 12, Q1 कितना आ रहा है 12, 36 और Q2 आ रहा है 4, कितना आ रहा है, कितने लोग का आ रहा है 12 और 4, सही है, ठीक है। अब क्या है, अगला लूप कौन सा था जो बनाना चाहते हो, विच वन, 1 3 1 2 1 2 हाँ 1 2 3 1, 1 से 2 कितना +10 वोल्ट माइनस Q2 बाय 2, देन 3 से 1 गए तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाय 2 इक्वल टू 0, है ना, आंसर यही आ रहा है, ठीक है। मैं हाँ चेक करो अभी सही है, नेक्स्ट वाला नहीं,
अब एक ही अगर बैटरी लाइंस है सीरीज में तो एक ही चार्ज बनना है, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होता है ना, सीरीज में तो चार्ज सेम होता है ना। कैपेसिटर पढ़ाया था सीरीज पैरेलल, सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होगा ना। तो अगर जो भी चार्ज मानना है, जैसे इस बैटरी से मान लिया Q1, तो इससे भी वही निकल रहा होगा Q1, ठीक है, पूरे लाइन से। कंबाइन करके 30 नहीं, कंबाइन करके 10 होगा, अपोजिट पोलैरिटी में है। एक चीज देखो, बैटरी जब ऐसे लगाओगे इस तरीके से तो एडअप होती है, ठीक है, V1 एंड V2 क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, है ना, ठीक है। और अगर ऐसे लगाओगे तो माइनस होगी, क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2। करंट में पढ़ेंगे, रिमोट पे सेल डाला है कभी, जो लाइन से होता है क्या होता है, इधर प्लस इधर माइनस, फिर तुम इस ऐसे लगाते हो, प्लस और माइनस, समझे समझे, क्लियर है। चलो मैं मान लेता हूँ, क्या ये नोट कर रहे हो, ये तो करंट में पढ़ाऊंगा मैं। हाँ क्या वीनेट निकालेंगे तो देखो ऐसा है, सुनो सुनो, ऐसा है, इस वाले को ऐसे मान लिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, V1 प्लस V2, इस वाले में V1 माइनस V2 माना तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से V1 माइनस V2, ठीक है। अब जो बड़ा है उसी से ही चार्ज निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले से निकालो, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। फाइंड, वही फाइंड चार्जेस ऑन ईच, हर कैपेसिटर पे चार्जेस निकालो, शुरू हो जाओ, चलो इधर आ जाओ, इधर देखो सभी लोग, देख लो भाई, आ जाओ, नंबरिंग देखो सर, पहले तो नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 1 सही है, नंबरिंग ऊपर से, कहाँ से 1 किया, ये 1 2 3 4 1 सही है। अब बताओ कहाँ से कितना चार्ज निकाला, यहाँ से और यहाँ से, सही है। तो Q1 ऐसे जाएगा और Q2 वापस इस पे ऐसे जाएगा, है ना। तो इधर Q1 माइनस Q2, इधर माइनस Q1 प्लस Q2, इज इट करेक्ट, दिस वन Q1 माइनस Q1, ठीक है, दिस साइड Q2 माइनस Q2। अब बताओ क्या होगा, लूप नंबर कौन सा चलाया पहले, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1, सो 1 से 2 किया तो कितना हुआ, -10, देन Q2 बाय 1, देन Q1 बाय 2, सही है, प्लस Q आया ना पहले, फिर +10 -20, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आया, Q2 2Q2 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 40। फर्स्ट इक्वेशन कितने लोगों का सही है, ये सही है, ठीक है। अगला कौन सा लूप चलाना है, विच वन, 1 1 2 3 1, ठीक है, 1 से 2 -10, देन Q2 बाय 1, देन माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 4, ठीक है, इक्वल टू 0। कितना आया, 40 इज इक्वल्स टू 5 Q2 माइनस Q1, द सेकेंड वन,
अब बताओ क्या करेंगे, दोनों के एड अप करोगे, सो यू विल बी गेटिंग 80/7 ना, 80/3, नहीं वो मेरा गलत है। ठीक है, एंड बस और क्या चाहिए, है ना, बहुत अच्छे। चलो कितने लोग आए हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, समझ गए ना, अब कर लोगे, आ गया एप्लीकेशन, चलो। सो वी आर डन विथ सीरीज एंड पहले नहीं, किरचॉफ का केवीएल एंड जंक्शन लॉ। अच्छा जंक्शन लॉ पता है कहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे ये ऐड अप कर रहे हो ना, Q1 Q2 को ऐड कर दे रहे हो, दिस इज द जंक्शन लॉ, ठीक है, ठीक है। चलो हमारा किरचॉफ हो चुका है, एज पर इंडेक्स एनर्जी हो चुका है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, देखो इंडेक्स देखो, अब क्या बच रहा है, देखो आया होगा, डायरेक्टर बिल्कुल लास्ट में, सर्किट असेंबली, सर्किट असेंबली में आ जाओ, सर्किट असेंबली। अब इसमें मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, देखो इधर, सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल की, किसकी, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, आ जाओ, कुछ तो कराइए होगा, नहीं कराया, सीरीज पैरेलल में कुछ प्रैक्टिस कराया है, लाइन से सीरीज और पैरेलल से कुछ, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सिक्स सी सी नेट कितना आएगा, ये कराया है, कराया ना, तो फिर क्या है, ये कराया ना, हाँ तो ठीक है, फिर क्या, ये कराया, कराया, करा दिया है, ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको बस सॉल्व कर दो प्रैक्टिस के लिए, अभी सब होगा, तुम देखो टेंशन मत लो, है ना, जब तक मैं हूँ टेंशन मत लो, सीक्वेंस आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, चलो सॉल्व करो, सी नेट अक्रॉस ए बी, आंसर क्या, C/2, कैसे करेंगे, छोटे बच्चे, टू सी कितना हो जाएगा, सी नेट कितना आएगा, आया ना, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट, कुछ इस टाइप के आते हैं, व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल वायर्स, कैसे रहेंगे, मल्टीपल वायर, ठीक है, इसमें वायर डाल दिए मैंने इस तरीके से, ठीक है, हटा दो इस तरीके से, सही है, इसे और कम कर दो, चलो कैसे करेंगे इसे, पहले इधर देख लो, पहले फिर ड्रॉ करना, पहले देखो इधर, व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल वायर यू हैव टू असाइन अ पोटेंशियल, एक वायर को सेम पोटेंशियल, है ना, इसका क्या 1, पूरा इसमें क्या रहेगा 1, है ना, इसका क्या है 2, इसका क्या रहेगा 2,
2, ठीक है। अब नंबरिंग देखो कैसे होगी, A इधर क्या है B। अब A से और बीच में क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है 2, तो A से 1 के बीच में कितने हैं 1 है। सबको C ले लो, कितना C C C C C। A और 1 के बीच में C, 1 और 2 के बीच में कितने हैं, ये दो किस में है सीरीज में, C एंड C। नहीं, 0 ऐसे नहीं होता है, सुनो तो, 0 ऐसे होता है जब कैपेसिटर ऐसे लगा है, ये ऐसे लगा हुआ है ऐसे, तब ये 0 हो जाएगा। यहाँ बीच में वायर लग गया है, यहाँ बीच में वायर लग गया, अगर ये नहीं होता ये वायर तब 0 होता, समझ गए? हाँ देखो इधर ये 1 है, ये 1 है, इससे अब सीख लो। पहले मैंने शायद ऐसे बताया था, मैंने कुछ ऐसे बताया था, यहीं पे नोट कर ले रहा हूं, यहीं पे देख लो इसे। मैंने कुछ ऐसे बताया था कि सपोज इफ यू आर हैविंग मल्टीपल कैपेसिटर्स इस तरीके से, एंड सपोज इफ यू आर हैविंग अ वायर ऐसा, ठीक है, तो इनको इस केस में हटा देते हैं। कैसे, ये अगर A माना और ये B माना, तो ये 1 और ये 1, तो A B बीच में 1 आएगा, तो A से 1 के बीच में कितना 1, और 1 पे 1 और 1, ये तो 0 हो गया ना, समझ गए? इसीलिए बेकार हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। इस केस में नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, यू आर हैविंग ए वायर, इस वायर का पोटेंशियल 1 1 लिख दिया, इसका 2 2। अब देखो क्या है A 1 2, मतलब एक वायर पे सेम पोटेंशियल होगा ना, बस वही लिख रहा हूं मैं, ये 1 लिखा और ये 2, समझा कि नहीं? नहीं समझा? सेम वायर का सेम पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा ये बताओ, बस होगा तो सेम नंबर नहीं देंगे उस पोटेंशियल का, देंगे ना? पॉइंट से लेने देना है, अगर पोटेंशियल सेम है तो पॉइंट भी सेम ही होगा ना। A और 1 के बीच में ये है C1, हाँ या ना? इसको मैं लिख देता हूँ, चलो A B C, इसको ऐसे लिख दो यार, कैसे, A B C D E F G H I J K L, अभी सही है? अब देखो A और 1 के बीच में कौन है, A B वाला है, हाँ या ना? देन A और 2, ये क्या बना दिया 2। अब बताओ 1 और 2 के बीच में कौन है, C D और E D क्या है, सीरीज में है, हाँ या ना? C D एंड E F कैसे हैं, सीरीज में। देन 1 और 2 के बीच में ये दोनों हो गए, अब 2 और 1 के बीच में क्या है, GH क्या है, कैसा है, पैरेलल में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पैरेलल। नहीं समझ रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 1 और 2 के बीच में बन गई है, अब 2 और 1 के बीच में ये है, दोनों 1 और 2 और 2 1 के बीच में है, तो पैरेलल ही तो हुआ ना, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, तो दे मस्ट बी इन पैरेलल। अब देखो 1 2 के बीच में कौन है, कैसा बना, I एंड J, क्यों, ये भी तो 1 2 के बीच में ही है, 1 2 के बीच में है, अरे देखो इधर, फिर से सुनो 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 सुनो, देखो इधर नंबरिंग कर दी, सेम वायर सेम नेमिंग है ना। अब देखो A 1 2 एंड B, अब बताओ A और 1 के बीच में क्या है, AB, 1 और 2 के बीच में क्या है, CD एंड ED। अब ये बताओ 2 और 1 के बीच में क्या है, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 1 है ये, और ये भी 1 2 है, तो सेम पॉइंट के बीच में तो पोटेंशियल सेम हुआ, पोटेंशियल सेम हुआ तो पैरेलल में होगा। पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या सेम होता है, समझ गए? अब ये बताओ 1 और 2 भी क्या लगा, 1 2 के बीच में ही है ना, तो क्या हो गया पैरेलल में, फिर क्या आएगा 2 और B,
तो पैरेलल में तो है ना, ये क्या है पैरेलल में, देखो अरे 1 2 और 2 1, मतलब कि ये 1 2 के बीच में लगा है तो इसे ऐसे लिख दिया। कुछ भी मत सोचो, सिंपल सा सोचो, 1 2 के बीच में लिखा है तो इन्हें लिख दिया, 2 1 के बीच में तो पैरेलल में ये लिख दिया, 1 2 के बीच में तो ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि सब पोटेंशियल उनके बीच में अक्रॉस क्या है, सेम। क्या? तो सी डी ई एफ सीरीज में हो गए ना, सी डी एस सीरीज में होगा, ये भी ये सीरीज में हुई, तीनों क्या होगा पैरेलल में, फिर लाइन से सीरीज में। ठीक है क्या? अबे ऐसा जब अरेंजमेंट होता है तो काउंट नहीं करते हैं, जब दो कैपेसिटर के अक्रॉस लगा रहता है उनके बीच में कुछ ना हो तब। राइट में बनाया तो है, राइट में बनाया तो है, ये देखो। हाँ फर्क ये वायर लगा इनके बीच में, देखो इनके बीच में ये वायर आ गया, समझे क्या? अबे सी देखो, इस 1 से इस 1 के बीच में एक वायर आ गया ना, जीएच और इसे नोट कर लो, फिर एक और बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे ना इसे, कितना आएगा? ये सी सब सी, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? तो ये सी/2 सी और सी ऐड अप कर दिया, कितना? तो कितना हो गया? सी 5C/2 और ये सी, करते रहना। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा बताएगा कोई? नहीं बताओगे? फाइव C/12 सही आ रहा है? तो चार्ज इजी पाथ, देखो चार्ज ने इजी पाथ लिया ऐसे, लेकिन यहाँ पे एक और पोटेंशियल आ गया ना, क्या? हाँ देखो वो इस केस में था क्योंकि उसको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे बाईपास मिल रहा था जाने के लिए, यहाँ पे एक और यहाँ पे खड़ा हुआ है, बाईपास से यहाँ चला जाएगा, फिर ये भी तो लगा हुआ है ना, इसके लिए बाईपास कौन देगा? इसमें भी तो जा सकता है ना। ये अरेंजमेंट देखो, चलो ये देखो, कंफ्यूजन ये है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया था, कौन सा, इधर देखो, फिर रोने लग जाओगे, है ना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था एक, इसमें एक वायर था, क्या था? एक वायर, तो इसमें क्या था देखो ध्यान से, 1 और ये ए और बी है। अब एक वायर करा दिए तो ये क्या है? सेम वायर है ना, नंबरिंग 1 हो गया। अब इसमें भी जो मेथड सिखा रहे हैं वो लगाओगे तो गलत नहीं होगा, क्या? A1 और B, तो ये बताओ A और 1 के बीच में कौन है? C1 C2 C3 C4, मैं नंबरिंग अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, A और 1 के बीच में कौन है? C1। और 1 से 1 के बीच में कौन है? C2 एंड C3, तो वो तो इसी पॉइंट पे आगे खत्म हो गया ना। और 1 से B के बीच में कौन है? जीरो हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बेकार हो गया ना, समझ गए? क्लियर है? तो ये सिंगल वायर में ऐसा होता है, और जो मेथड सिखा रहे हैं अगर वो लगाओगे तो इसमें भी कर ले जाओगे। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लेते दूसरा फिगर है इसी में, ठीक है, तो यहां पे क्या है? देखो A एंड B, C1 C2 C3 C4 C5 C6, कैसे बना दें? इनके बीच में ऐसे बना दें। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा इसमें, कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 1 2 2 और ये भी है ना। अब बताओ, A हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड B हो गया। अब बताओ
ए और 1 के बीच में कौन है? C1। 1 और 2 के बीच में कौन है? C2 एक है। फिर क्या है? C3 किसमें है? पैरेलल में। और दूसरा क्या है? सही है क्या नहीं? आप सीख गए। और 2 और C5 एंड C6। समझा क्या नहीं? सबको क्लियर है? ओजस, महक, नहीं क्लियर है? C2 पैरेलल में कैसे है? देखो ध्यान से, फिर से देखो। 1 और 2 बना दिया, पॉइंट लिख लो। पहले क्या लिखो? तो इन पॉइंट के बीच में कौन दिख रहा है तुम्हें? C2 लिख दिया। फिर 2 और 1 के बीच में कौन दिख रहा है? C3। वो भी पैरेलल में ही आएगा ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रॉस है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रॉस है? तो पैरेलल में तो आएंगे। और फिर तुम्हारा क्या है? C4 पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे? एक क्वेश्चन करके बताओ तब मानेंगे। ठीक है, चलो चापो इसे। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक क्वेश्चन और सही से करके बताना, नहीं तो जाने नहीं देंगे। क्या डन? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। एक क्वेश्चन और। बताओ। फाइंड सी नेट अक्रॉस ए बी। फाइंड सी नेट अक्रॉस ए बी। चलो भाई आ जाओ, कर लोगे पेपर में? 1 2 क्या हो जाएगा बताओ? A 1 2 B। तो A और 1 के बीच में कितना? 2C। 1 और 2 के बीच में कितना? 2C एंड 2C। और 2 और 1 के बीच में कितना? 2C। और ये कितना? 1 और 2 के बीच में 2C 2C। 2 और B के बीच में कितना? कितना हो जाएगा? 2C एंड 2C C। ये कितना? ये हो गया C और ये हो गया C। C 2C कितना हो गया? 4C। तो कितना बना? 2C 4C लास्ट में। तो कितना हुआ? 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/2C। कितना? 2 + 1 + 2 कितना हुआ? C नेट आया 4C/5। 4C/5 सही है कि नहीं? सबको समझ में आया? अगला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टाइप इज ऑफ प्लेट्स। क्या है? प्लेट्स। प्लेट्स में कैसे रहेगा? यू विल बी हैविंग पैरेलल प्लेट, ऐसे रहेगा। ऐसे देखें क्वेश्चन कुछ। हाँ अब देखो इसमें क्या रहता है। इसमें यू विल बी हैविंग अ बैटरी। क्या है? यू विल बी हैविंग अ बैटरी ऐसा, और यहाँ पे वैसा रहेगा वायर। क्या रहेगा? वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? इनके बीच में ये प्लेट्स है। क्या ये प्लेट्स? दे आर हैविंग सेम सेपरेशन D एंड D। ठीक है, इनका जो कैपेसिटेंस है हर प्लेट का कितना हो जाएगा? ε0 A/D। सबको क्या लेंगे? C एंड C। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो देखो।
देखना ध्यान से, नंबरिंग देखना, सभी लोग इधर देखें नहीं तो गलत कर दोगे, सभी लोग इधर देखो। नंबरिंग कैसे करेंगे, इसे पूछेगा सी नेट, क्या पूछेगा, सी नेट अक्रॉस बैटरी, बैटरी के अक्रॉस क्या निकालना है, सी नेट, या तो कोई दो पॉइंट दे देगा या बैटरी बोल देगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आया, दिस इज द नंबरिंग। अब देखो कैसे लिखेंगे, 1 और 2, ये एक हो गया कैपेसिटर, हाँ या ना, 2 और 3 क्योंकि सेम प्लेट है इसलिए वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, 2 और 3, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 6। अब बताओ बैटरी कहाँ लगा है, 1 और क्या, 1 2 ऐसे बन गया, एक प्लेट ये बन गया, फिर 3 4 एक बन गया, फिर 5 6 एक बन गया, सही है कि नहीं, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि इनको अगर चिपका दोगे इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, ये प्लेट बन जाएगा ना सिंगल, है कि नहीं, समझ गए। अब बताओ बैटरी कहाँ लगी है, 1 और 4 5, कहाँ पे, 1 एंड 4 5 के बीच में, हाँ या ना। अब बताओ 2 3 और 6 किससे कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, 2 3 एंड 6, सही है कि नहीं, 2 3 एंड 6, बताओ सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं देखो, समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, अबे वायर से कनेक्टेड तो किया है, ठीक है, सही है। अब देखो क्या होगा इसमें, देखना इस वाले में क्या करेंगे हम, इसको इस वाले को घुमा के ऐसे इस पे स्लाइड कराते हुए ले आएंगे, किस पे, सेम वायर पे तो स्लाइड करा ही सकते हैं ना, हाँ या ना, ऐसे ले आए, सही कि नहीं, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर वही है कनेक्शन, है ना, स्लाइड कराने से क्या कनेक्शन प्रॉपर वही रहेगा। देखो स्टिल 2 3 किससे कनेक्टेड है, 6 से, किससे, 6 से, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये अरेंजमेंट इज इट पैरेलल, क्या है 3 4 के साथ पैरेलल में आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। अब मत देखो पैरेलल में तब भी था लेकिन बस आपको पता नहीं चल रहा था, है ना, बताओ ये और ये सी और ये सी क्या हो गया पैरेलल में, तो ये सी कितने हो गए 2C, तो कितने हो गया C एंड 2C। अब बैटरी के क्रॉस कितना आएगा 2C by 3 इज C नेट। फिर से देखो नंबरिंग कर ली, इधर देखो नंबरिंग कर ली, नंबरिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 1 और 4 5 किससे कनेक्टेड है बैटरी से, 2 3 और 6 वायर से। अब इसको घुमा के लेके आए, किसको, इसको घुमा के स्लाइड करा के यहाँ लेके आए तो ये बन गया, समझ गए। उसके नीचे लाएंगे ना, पैरेलल में देखेंगे कैसे उसे, कहाँ सीरीज में, क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्या, बेटा ये बताओ ये पॉइंट हो गया तुम्हारा क्या, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, सेम वायर है तो ये पॉइंट क्या हो गया B, तो इन दोनों को अगर ऐसे कर लो कि अच्छा दोनों सेम में कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, हाँ या ना, नहीं समझा ना, समझा, अब समझ में आया। मैं घुमा के क्यों लाया, ताकि तुम्हें दिखे कि पैरेलल में, ताकि तुम्हें दिखे ये पैरेलल, समझ गए, हाँ पहले से कहा है, इसमें तो प्रॉपर बनाना है ना तुम्हें इसमें, हाँ हाँ वो सही है, ठीक है, हाँ आप छाप लो, जी लो प्लीज, क्वेश्चन पहले करोगे, इधर आ जाओ, सेम इसी पे ही, क्या इस डायग्राम में सब पैरेलल है, नहीं ये दोनों पैरेलल है, ये इसके साथ सीरीज में,
अब एक और तुम्हें करना है, ठीक है। ये बैटरी ऐसे लगा दो, ये बैटरी ऐसे लगा दो, ये वायर ऐसे लगा दो। बताओ सी नेट अक्रॉस द बैटरी कितना आएगा? ईच सी ईच, अपने मन से टूसी पूसी मत करो उसे, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ। नंबरिंग देखो ध्यान से, 1 2 3 5 7 8 9 10। अब बताओ क्या करेंगे, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताओ बैटरी कहाँ लगा है? 1 और 8 9 के बीच, हाँ या ना? अब बताओ वायर कहाँ लगा? 4 5 एंड 10 के, 4 5 और 10 के बीच में, सही है। अब इसे घुमा दें, हाँ या ना? कैसे? मुझे नहीं खेलना क्या? क्या हो गया है? ठीक है, क्यों? क्या 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 नहीं? और क्या? 7 8 क्यों करा दो? सी 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 सी, हाँ भी तो सेम ही होगा ना, तो भी सेम होगा ना, पैरेलल में ही है ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में इसके साथ, पर फिर भी सेम वैल्यू सीसी का है, तो डिफरेंट वैल्यू तो सीधे सेम होगा ना। अरे ये दोनों दो कैपेसिटर सीरीज में, हाँ तो नीचे पे आएगा तो सीसी है होगा, मतलब वो दोनों सीरीज में होंगे ना। हाँ बट मॉड्यूलेटर सी ऑन टॉप कितना आएगा? C/2 एंड C कितना हुआ? कितना हुआ? C/2 एंड 3C/2 कितना आ गया? C नेट कितना आया? 1 by C नेट इज इक्वल्स टू C/2 प्लस 3C/2, तो C नेट इज 3C/8, कितना आ रहा है? 3C/8। क्लियर है? नेहा गलत गलत निकाल दिया, हर बार एक को नहीं लाना, अगर दिखेगा पैरेलल में तो लाना है। यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है वो, इसलिए लाना है, ठीक है। तो दो बाहर है, अगर दोनों को बाहर से लाना है, ठीक है। एक और करना है क्या? 1 2 3 4 पैरेलल में कैसे? तो एक ही बार में है ना, सीरीज में होंगे ना। पैरेलल में मतलब उनके एंड्स जो होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे लगे होने चाहिए। जैसे ये जो है, ये एक हो गया A, ये हो गया A, और ये हो गया B, तो देखो A B के बीच में ये दोनों है और B A के बीच में ये दोनों है। ये एक का पूरा A वायर ये सेम गया, समझ गए? क्लियर है? B मतलब पोटेंशियल पॉइंट है बस, ठीक है। समझा कि नहीं? अरे तो ए बी के बीच में दोनों हो गए, वो भी ये जो आपने बी लेबल करा है वो शुरू से भी है, तो बी और ए के बीच में भी 1 और 2 और 3 और 4 है। कहाँ? ये पूरा बी नहीं है, ये बैटरी आ गई बीच में, पोटेंशियल चेंज कर देगी, ठीक है। ये वायर है, ये वायर है, तो सेम ए पोटेंशियल हो गया, और ये पॉइंट बी है, तो
तो ए बी के बीच में दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, और ये पैरेलल में, है ना। क्या नहीं आया बताओ, नहीं आया। वो मतलब बैटरी वाला वायर एकदम ही रुक गया। बैटरी जब आ जाती है, बैटरी जब भी आएगी तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां पे सेम पोटेंशियल उस वायर में नहीं रहेगा बेटा। तुम ये सोच रहे हो क्या ये बी और ये बी, ये कह रहे हो बैटरी लगाए बीच में पोटेंशियल चेंज कर देगा, ठीक है। तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। होमवर्क के लिए सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, बस ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ठीक है, समझ गए। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, अरेंजमेंट चेंज हुआ है। अभी करोगे क्या, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे।